देखा तो 3 या 4 बासी रोटियां पड़ी हुई थी। हालाँकि सुना है कि रोटियां बासी बहुत फ़ायदेमंद होती है, पता नहीं किस-किस चीज़ के लिए, इतना तो मुझे नहीं ज्ञान है, लेकिन जिस भी चीज़ के लिए होती है, अब फेंक तो सकती नहीं थी। उसके बाद यूट्यूब किया, क्या किया जाए बासी रोटियों का। मुझे एक्चुअली ये याद आया कि बचपन में जब मैं स्कूल में थी, तो मेरी एक दोस्त थी जो महाराष्ट्र को बिलॉन्ग करती थी, तो उसकी मम्मी एक टिफ़िन में एक लाती थी बासी रोटी का कुछ, और बहुत टेस्टी रहता था। मैं समझ नहीं पाती थी क्या लाती थी, लेकिन भाई बहुत टेस्ट होता था उसमें। मतलब उसकी वो बासी रोटी वाला टिफ़िन खाने के लिए हम लोग बड़े चावते रहते थे। हालांकि मेरे से आज भी वो नहीं बना जो उसकी मदर बनाती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि लाओ कुछ बढ़िया से ट्राई किया जाए। बासी रोटी कितना फेंकेंगे यार। अच्छा, ये भी एक होता है ना यार, गाँवों में क्या होता है, गाय है, डॉग में कुत्ता मिल जा रहा है आराम से, और आपको कुछ भी जानवर हैं बंदर हो जाते हैं, तो आपको डाल सकते हो खाना। हमारा क्या एक ही फालतू का एक लॉजिक होता है कि मिलना तो है, तो होता नहीं कुछ, सोसाइटी छोड़ के कौन नीचे जाए, जो है मैक्सिमम ख़त्म कर पाओ, अदरवाइज तो थ्रो करना पड़ता है। तो उसके बाद फिर क्या था, मैंने बढ़िया सी प्याज काटी, सुंदर चॉप्ड एकदम से, और उसके बाद मैंने क्या किया कि प्याज काटने के बाद मैंने फटाक से आलू के थोड़े मोटे मोटे टुकड़े कर लिए, सो दैट थोड़ा देखने में सही लगे। मोटे मोटे टाइप के टुकड़े मैंने कर लिए आलू के। इधर मेरी प्याज रफली चॉप्ड किया है, क्योंकि वो कढ़ाई में ऑटोमेटिक पक जाएगा, तो इसमें इतना टेंशन नहीं लेना। और सच में यार, छोटी छोटी चीज़ों का टेंशन लेंगे तो कब करेंगे बड़ी चीज़। हालांकि बड़ी चीज़ आज भी मैं कुछ नहीं कर पाई हूँ। शादी से पहले पिता के ऊपर डिपेंडेंट थी, शादी के बाद पति के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। भगवान मालिक है, मैं कब सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगी, नॉट डिपेंडेंट। चलो, लाइक शेयर कर दो भाई, सब्सक्राइबर बढ़ा दो मेरे, मैं भी बन जाऊँ इंडिपेंडेंट, हाँ नॉट डिपेंडेंट। ओके, चलो। इसके बाद क्या थी, ये कढ़ाई में मैंने अपनी तुरंत ये, क्योंकि दोपहर में मैंने सब्जी बनाई थी तो उसको मैंने फिर साफ़ नहीं किया, मैंने कहा ठीक है हो जाएगी साफ़। उसके बाद क्या किया, थोड़ा सा तेल डाला, तेल में मैंने उसके बाद तेल गर्म होने के बाद मैंने क्या डाला, भूल गई, उसका नाम क्या था, राई। हाँ, मुझे सरसों नहीं पसंद है, मुझे राई पसंद है, तो मैंने राई ढेर सारी डाल दी, और बहुत अच्छा लगता, चन 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 करके वो पूरा फूटने लग जाती है। और फूटते ही मुझे ये समझ में आ गया कि यस, मेरी राई बन चुकी, राई नॉट राई, राई बन चुकी है। बस थोड़ा सा राई को चलाया, और उसके बाद मैंने इसमें अपने प्याज डाल दिए, मिर्ची को 2 टुकड़े करके डाल दिए थे, वो डाल दिया। और उसके बाद थोड़ी देर और चला के नमक मैंने डाला, और इसके बाद मैंने क्या किया, इसको मैंने चलाया, और इसके बाद मैंने इसमें क्या डाल दिया था, भूल गई, पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाल रही हूँ। सच में यार, मेरा विटामिन डी बहुत ही कम हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है खा तो रही हूँ, पता नहीं किसको जाके लग रहा। हल्दी भी आई गई, कसम से यार, बड़ी बड़ी यार, मुझे समझ में नहीं आता, हमारे पेरेंट्स इतने आराम से कैसे ज़िंदगी काट रहे, तो काहे हम नहीं काट पा रहे हैं। सच में, हम एक बच्चे में अफोर्ड करना चीज़ें मुश्किल हो जा रहा है। पता नहीं हमारे पेरेंट्स 3-3 4-4 5-5 बच्चे पैदा करने के बाद भी, मतलब अपनी नानी दादी और उस समय के लोगों को देखो तो 5 बच्चे, 3 बच्चे तो मतलब मिनिमम थे, जैसे भी कि 2 बच्चे मिनिमम है, उस समय के 3 बच्चे मिनिमम थे। फिर भी बड़े खुशी से वो लोग सारे काम किए जा रहे थे, और हमें पता नहीं कौन सी चीज़ है, अपनी ही जिम्मेदारी उठानी है, फिर भी हमसे नहीं हो रहा है। और ऐसा नहीं भाई साहब सैलरी में कमी है, सैलरी भी बढ़िया है, लेकिन पता नहीं कौन सी है, क्योंकि हमको जब तक हम 1 करोड़ का घर नहीं बुक करेंगे हमको मज़ा नहीं मिलता। खैर छोड़ो ये सब बातें। फिर क्या था, टमाटर था, एक ही टमाटर था भाई साहब, जो मिला वही डाल दिया। इधर मटर भी ली, और आलू, इन सबको डाल के सुंदर सुंदर तरीके से मैंने बंद कर लिया। नमक डाल के इसको चला के उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ढक्कन बंद कर दिया और धीमी आंच पे इनको पकने दिया। एक्चुअली क्या है ना, टमाटर में पोहे में सब कुछ आप डाल दो, कुछ भी डाल दो, आप ढक दो टमाटर डाल के, टमाटर अच्छे से पड़ा रहता है। अगर 1 टमाटर था, मैंने तो 1 ही डाला, बट अगर आपके पास 2 या 3 टमाटर हो, 2 नहीं मतलब 1-1.5 टमाटर हो, तो आप क्या करो ना, उसको डालो, तो वो बहुत लपटी लपटी सी पोहा बनता है, और मुझे सच में वो पोहा बहुत अच्छा लगता है। इफ़ यू हैव ए वेजिटेबल, आप वेजिटेबल डाल सकते हो, शिमला मिर्च, गाजर, जो भी हो, बीन्स, वॉट एवर यू हैव, तो आप वो डाल सकते हो। तो मैंने इसके बाद यही किया, देखो ऊपर नीचे खेल रही थी मैं लेकर इसको, मैं समझ ही नहीं पा रही थी मेरा जा किधर रहा है जूम एरिया। उसके बाद क्या था, फिर मुझे समझ में आ गया कि अच्छा, मेरे पास जो रोटी का कंटेंट है वो बहुत कम है, जो मैंने जब उसको मिक्सी में पीसा तो वो बहुत ही कम था। तो मैंने फिर क्या किया, तुरंत थोड़े से पोहे भिगो लिए, ठीक है, उसमें मैंने पोहे को भिगो लिया, और उसके बाद मैंने इसमें क्या कट कर रही हूँ ये, फिर मेरा विटामिन डी गायब हो गया। मैं तो सच में, वो कौन सी पिक्चर आई थी अक्षय कुमार की, जो 2-2 मिनट पे उसकी मेमोरी चली जा रही थी, या आमिर खान की थी, भगवान ही मालिक है, चलो जो भी था आपको समझ जाओगे। पोहे में मैंने क्या किया, ये बढ़िया से पोहे को मैंने इसमें डाल लिया, और सब ऐसे मिला के, भाई साहब मैं हाथ से करती हूँ, मेरे से वो चमचा चम्मच इतनी नहीं, इतना हम मिडिल क्लास वाले ना हाइजीन वाले नहीं होते, जो है वही है सामने, देखना हो देखो, नहीं देखना हो प्लीज़ फिर भी देख लो मेरी रिक्वेस्ट पर। और ये देखो बढ़िया से मेरा तैयार हो गया। और सबसे पहले मैंने ये रोटी के पीसेस डाले, रोटी के पीसेस जो टुकड़े थे उसको डालने के बाद मैंने थोड़ा सा हाथ में पानी लिया,
क्योंकि ये मैंने देखा था यूट्यूब पर। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा पानी लेके उसको थोड़ा सा ऐसे छिड़क लिया कि थोड़ा सा सॉफ्ट बने। पता नहीं क्यों कर रहे थे, बट कर रहे थे, तो सब कर रहे थे। हमने कहा चलो हम वो करते हैं वही चीज़, तो हम भी वही चीज़ करने लग गए। उसके बाद फिर इसको मैंने चलाया मिलाया लेकिन सच में टेस्टी बना था, नो डाउट। ये चीज़ बहुत बढ़िया मुझे लग रही थी। उसके बाद देखिए ये ऐसे भी खा सकते थे हम, लेकिन मेरे पास क्योंकि हम लोग खाने वाले 3 लोग थे, मुझे क्वांटिटी थोड़ी कम लग रही थी क्योंकि एज अ डिनर मैं इसको प्लान कर रही थी। फिर मैंने इसमें डाल दिया पोहा। पोहा डालने के बाद सच में पोहा डालने के बाद मुझे लगा अच्छा टेस्ट आया है, ज़्यादा बेटर ऑप्शन था पोहा। रोटी क्योंकि मेरी वेस्ट हो रही थी तो मैंने यूज़ किया, बट मुझे ओवरऑल दोनों का मिक्सचर बहुत अच्छा लगा इसको खाने में। और इसके बाद बस हमने अपना चलाया, खाया। इस सच में मज़ा आता है। एक तो कुछ भी चीज़ अपने बच्चों के लिए बनाओ ना तो वो एक अलग ही प्यार से निकलती है। तो बस इसको मैंने अच्छे से चला दिया और इसके बाद मैंने इसको चलाने के बाद इसको ढक दिया थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ढकने के थोड़ी देर बाद, मतलब मैं जब ढक वक ली उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने क्या किया कि देखो देखने में तो यार सुंदर लग रहा, नो डाउट देखने में सुंदर लग रहा था। फिर ढक दिया। ढकने के बाद मैंने इसकी आंच को फिर से धीमे कर लिया। ठीक है, थोड़ी देर बाद जब मैंने 5-7 मिनट बाद इसको फिर खोला और सी ये ऐसा बना। सच में खाने में भी उतना ही टेस्टी था जितना देखने में टेस्टी था। इसको तो मैं नहीं मना करूँगी। फिर अपने कैमरे को उठा उठा के जूम कर रही थी लेकिन अच्छे से आ गया। और ये देखो सच में मतलब एक रोटी का कॉम्बिनेशन विद पोहे के साथ सच में बहुत टेस्टी लगा मुझे। और बस इसको बनाने के बाद मैंने खाया, मेरे बच्चे ने, सबको अच्छा लगा। राधे राधे, ज़िंदगी चलती रहेगी। हाय।